हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर 6 बताया था। चैप्टर 6 में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में हमने बताया था कि जिसमें किसी भी पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था कि जिससे कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण अगर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ठीक, जो डिनोट करेगा, बताएगा कि क्या है, भौतिक परिवर्तन में आते हैं या रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता क्या है हम बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पौधों में पाई जाती है। और पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वायुमंडल की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस और भोजन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजमेंट होता है और कई दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम भौतिक परिवर्तन में ना रख के रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो है हमारा, दूसरा नंबर जैसे है जल में शक्कर का घोल। ठीक है, जल में अगर हम चीनी को घोल दें, जल में चीनी का घोल, ठीक, अब जल में चीनी का घोल है, जल क्या में जो चीनी होती है वो क्या होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं बचते हैं। ठीक, तो इसमें किसी नए पदार्थ का शरबत बनता है लेकिन इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम किसमें रखते हैं, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ठीक, उसके बाद कोयले का जलना है। ठीक है, क्या है, कोयले का जलना। जो कोयला होता है उसको अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, राख मिलती है, मीन्स कार्बन निकलता है। ठीक है, तो वहां पास क्योंकि ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है, जैसे मोम का पिघलना या मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, मोमबत्ती जब जलती है तो क्या होती है, धीरे धीरे पिघल जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरीके से पिघल जाती है, तो उसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें इसे हम किसमें रखते हैं, भौतिक परिवर्तन में इसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे लिखा है भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन, जो भी चीज हम खाते हैं, भोजन का पाचन। ठीक, अब भोजन का पाचन क्या है, हम कोई भी चीज खाते हैं, चाहे कोई भी चीज हम खाएं, ठीक है, तो जब वो हम मुख से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, तो क्या होता है, अमाशय में उसका पाचन होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो वो क्या है, उसका पचना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है, पाचन में क्या कौन सा परिवर्तन होता है, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम खाते हैं जो कन्वर्ट करता है। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा होता है जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, भोजन के रूप में इसको लेते हैं, जिसका अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर वो परिवर्तित नहीं होगा किसी
किसी रूप में, तो वो क्या होगा, बहुत अनडाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पचेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो भोजन का जो पाचन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो हमने बताया कि आपको क्या बताया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भौतिक परिवर्तन में शामिल है और कौन सी ऐसी चीज है जो रासायनिक परिवर्तन में आती है, ठीक है। अब जैसे पत्तियों का खाद में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, पत्तियों, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों का खाद में परिवर्तन, ठीक है। जो पत्तियां होती है, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे अगर हम टूट के जमीन में गिर जाती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है, खत्म हो जाती है ना, या ये हम कहें कि खाद में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। तो वो क्या है, पत्तियों का खाद में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि उससे क्या बन रही है, खाद का निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, ठीक। कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब भाप का जो संघनन होता है, ठीक है, भाप क्या है, भाप का तो कोई रूप नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या है, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वाष्प के रूप में उसके ढक्कन पे क्या होती है, कुछ बूंदें आ जाती है, ठीक है, और भाप जो होती है वो पूरी ऊपर उड़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, ठीक है। जो भाप का संघनन है, क्या है, भाप का संघनन, ठीक, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आज ये हमने आपको खत्म कराया है चैप्टर 6, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए। चैप्टर 6 एंड हो चुका है, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारे चैप्टर 7 की होगी, ठीक है। चैप्टर 5 और 6 ये 2 चैप्टर एंड हो चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।